इस बीच कल जो हिंसा हुई उस दौरान उपद्रवियों ने राष्ट्रपति भवन को भी नुकसान पहुंचाया। वहां तोड़फोड़ की गई, वहां आगजनी की गई और आज राष्ट्रपति भवन यहां सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति भवन से एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। काठमांडू में इस वक्त मैं मौजूद हूं शीतल निवास के बाहर। शीतल निवास यानी यहां का राष्ट्रपति भवन, जहां पर रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति के तौर पर रहते हैं। ये मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। भयंकर रूप से जो एंट्रेंस पोर्च है उसके आगे तोड़फोड़ की गई है और उस तोड़फोड़ के बाद ऊपर के मालों को आग लगाई गई है। आंदोलन की आग यहां तक भी पहुंची थी। युवाओं ने 24 घंटे पहले यहाँ भी हमला बोला और हमला होने के बाद ऊपर तक राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ करने के लिए पहुँच गए और उन युवाओं ने जो गुस्सा था सरकार के प्रति वो राष्ट्रपति भवन पर भी निकला है। आप ऊपर जो टॉप माला देख रहे हैं वहाँ पर छत के लिए जो ऊपर से फसाड लगाया गया था वो सारा तहस नहस होकर नीचे गिर गया है। आगजनी की लपटें जिस तरह से बाहर निकली वो सारी दीवारों पर, इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन पर अब भी अपनी बुरी यादों के निशान के तौर पर काबिज हैं। और जितनी भी विंडोज़ थी, डोर्स थे, उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं खिड़कियों दरवाज़ों से काले रंग की स्याही जो बाहर निकली हुई है। वो कमरों की जो लपटें थी अंदर, वो जब बाहर की तरफ निकली खिड़कियाँ दरवाजे तोड़कर, तो उससे ये ऐतिहासिक राष्ट्रपति निवास पूरी तरह से शीतलता से आप देख सकते हैं कि अशीतलता की तरफ बढ़ गया। और ये काली स्याह दीवारें इस बात का संकेत हैं कि राष्ट्रपति भवन में यहां के आवाम को यकीन नहीं रहा। ये चार दीवारी के बाहर भीड़ किस तरह से घुसी, ये बैरिकेटिंग या जो बाहर इसके ग्रिल लगे हुए थे वो सारे अंदर टूटे पड़े हैं। और भीड़ का आलम ये था कि संख्या गिनना भी मुश्किल हो गया था। हजारों की संख्या में लोग थे, अंदर प्रांगण में घुसे। प्रांगण में घुसने के बाद जो है वो इस राष्ट्रपति भवन को, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता था नेपाल की, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन जब जनता कायदे कानून को अपने हाथ में ले लेती है, जब सरकार, सेना और प्रशासन का कोई डर खतरा बाकी नहीं रहता, तो उसके बाद इसी तरह के हालात बनते हैं। तो जनता जब सड़कों पर थी तो उसके बाद ये शीतल निवास भी आग की भेंट चढ़ गया। और मेरा ख्याल आज तक जो नेपाल के इतिहास में, या ये कह सकते हैं कि सियासी इतिहास में जो कुछ नहीं हुआ था वो यहाँ पर 24 घंटे पहले घटा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आर्मी ने इसी तरह से तमाम जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं, या फिर जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनको अपने सुरक्षा घेरे में लिया है। कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सड़कों पर उस तरह से हुड़दंग के लिए लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। सही मायने में कर्फ्यू को अमली जामा पहनाया गया है। इसीलिए आज सुबह से लेकर अब तक काठमांडू में कोई भी अप्रिय या हिंसा की घटना नहीं हुई है। और शहर में जितनी आगजनी हुई उससे जितना नुकसान हुआ उसे सड़कों से हटाने के लिए भी, चाहे वो एनजीओज हों या बचे हुए सरकारी अमले, वो एक्टिव हो चुके हैं।